लहरीसराय के समनालय आवासीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में शुक्रवार को दरभंगा जिलाधिकारी एसएम त्यागराजन ने मतगणना को लेकर एक बैठक आयोजित की, जिसमें बीएसओ, एडीएम, डाटा ऑपरेटर सहित कई लोग उपस्थित थे। होगा तो दोनों इनवैलिड हो जाएगा या ठीक है। ऐसा नहीं कि एक इनवैलिड होगा एक कम रख लेंगे, डुप्लीकेट मतलब दोनों इनवैलिड मान के उसको इनवैलिड डालना। इसीलिए सर हम बोले कि वहीं इस बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि मतगणना करने वक्त किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो और साथ ही मतदान की गोपनीयता बनाकर रखना है। उन्होंने कहा कि अगर किसी कारण कोई मशीनी खराबी या मतपेटी में गड़बड़ी नजर आते हैं तो तुरंत वरीय अधिकारी को सूचित करें। जैसे आप 20-25 कर दिए और अगला बैलेट 13 भी बंद हो चुकी है, वोट के साथ कौन किसको वोट दिया हमें पता चल गया। तो ये इलेक्शन कमीशन का जो कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स है उसमें अवैध वोट माना जाएगा, उसको इनवैलिड में डाल दीजिए। कोडना ही नहीं है, सीधा इनवैलिड में डाल दीजिए, ठीक है। शुक्रवार को दरभंगा डीएसओ ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग अब हर राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़े। वहीं 15 जून से इसको जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर लोग अपने आधार से राशन कार्ड को नहीं जोड़ेंगे तो उनका राशन स्वतः बंद हो जाएगा। किसी भी परिस्थिति में जिन लोगों का आधार कार्ड से लिंकिंग नहीं है उनका हम लोग आवंटन नहीं दे पाएंगे। और इसके लिए डीलर को हम लोगों ने ये किया है। बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि डीलर जो है सो हमारा अर्ध सरकारी कर्मचारी है, उसकी बजाबते जवाबदेही है। सवेरे 7 बजे से 1 बजे तक काम करना है उसको। और आधार जो कंज्यूमर्स का है, राशन कार्ड धारी का है, वो इकट्ठा करके उसको एमओ के यहाँ पहुँचा देना। और एमओ जो है सो उसको अपने एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के माध्यम से उसको अपलोड करते हैं। और जैसे ही अपलोड करेंगे तो हम लोगों के साइट पे वो रिफ्लेक्ट होने लगता है। जिला को और स्टेट को मालूम पड़ जाता है कि किसका आधार हम लोगों ने अपलोड कर दिया है। तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है। अब समस्या ये है कि जैसे ही आपका आधार छूट जाएगा तो ऑटोमेटिक। भटियाड़ीसराय वार्ड नंबर 17 के रहने वाले अमोला राम की आकस्मिक निधन हो गई। अमोला राम वार्ड नंबर 30 के सफाई मजदूर के पद पर कार्यरत थे। उनकी आकस्मिक निधन से नगर निगम परिवार को अपूरणीय क्षति हुई है। इसको लेकर शुक्रवार को नगर आयुक्त की अध्यक्षता में एक शोक सभा का आयोजन किया गया एवं 2 मिनट का मौन व्रत रखा गया। शोक सभा आयोजन के बाद सभी कार्यालय नगर आयुक्त के आदेश पर बंद कर दिए गए। आपात के साथ यह सूचित किया गया है कि अमोल राम पेशर अशोक राम मोहल्ला भटियाड़ीसराय दरभंगा वार्ड नंबर 17 दरभंगा नगर निगम के सफाई कर्मी थे। उनकी मृत्यु हो गई है 16/5/19 को। इसलिए हम लोग अभी सभी शोक सभा में थे ताकि निगम परिवार की ओर से तो यहाँ पर शोक सभा करने के बाद कार्यालय बंद रखा। शोक सभा के बाद कार्यालय बंद रहेगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं अभी दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में जल संकट की समस्या बनी हुई है, तो जो हमारा नियंत्रण कक्ष है उसका काम चलेगा। और कैसे लोगों को पानी वगैरह की सुविधा दी जाए, इस पर हम लोग विचार। दरभंगा नगर निगम में बने नियंत्रण कक्ष सह जन शिकायत सुविधा केंद्र अब शिकायतों की संख्या घटने लगी है। यह शिकायत नगर निगम से संबंधित बातों को लेकर कम हुई है। वहीं अभी भी पीएचडी से संबंधित कई शिकायतें रोज आती हैं, लेकिन अधिकारी फिर भी सुनने को तैयार नहीं होते। नगर निगम ने अपनी सुविधाओं को बढ़ाते हुए प्रत्येक दिन 80 टैंकर प्रत्येक वार्डों के मांग के अनुसार पानी भेजती रहती है, जिससे शिकायतों की संख्या आधी हुई है। की शुरुआत आपको 6/5/2019 को शुरुआत की गई थी, जो कि डीएम साहब के द्वारा किया गया था। इससे था कि दरभंगा में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत परेशानी थी। तो शुरुआत दौर में था कि आपको पानी से निजात दिलाने के लिए जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया था, जो कि शुरुआत दौर में आपको प्रत्येक दिन 5 दिन या 1 सप्ताह तक अच्छे से यानी कॉल आता था और इसका निष्पादन होता था। एक दिन में कितना आता है? एक दिन में आपको पहले 60-65 के आसपास में कॉल आते थे, ठीक है। इसके बाद आपको अब कितने आने लगे? अभी आप 14 तारीख के बाद देखिए तो बहुत कम रेशियो इसका आ गया है। जैसे 30
35-40 इसके आसपास में, यानी रेशियो बहुत घटा, क्योंकि आपको पहले टैंकर की जनसंख्या कम थी। वहीं शुरुआती दौर में यह शिकायतों की संख्या प्रत्येक दिन 65 के करीब होते थे, तो अब सिर्फ पीएचडी से संबंधित शिकायतें 30 से 35 के करीब आ रहे हैं। सभी शिकायतें पीएचडी से संबंधित अधिकारियों के हवाले कर दिया जाता है, लेकिन पीएचडी के अधिकारी सुनने को तैयार नहीं होते और समस्या जस की तस पड़ी रहती। नियंत्रण कक्ष में मौजूद कर्मी से पूछा गया कि शिकायतें किस प्रकार की जाती है, तो उन्होंने कहा कि कहीं पानी का पाइप लीकेज है, तो कहीं नल टूटी हो या किसी को पानी की टंकी की आवश्यकता है। इन सब बातों को रजिस्टर में मेंटेन कर दिया जाता है। अब तो लगभग 25 से 30 प्रतिदिन शिकायत मिल रही है। किससे जुड़ा हुआ रहता है ये शिकायत? लगभग सभी शिकायत पीएचडी से ही जुड़ा हुआ है। क्या लोग शिकायत करते हैं? कहीं चापाकल खराब है, कहीं पानी में लीकेज है, पाइप जो लगाया गया पीएचडी के द्वारा, तो पाइप लीकेज है, उसके द्वारा शिकायत आता है। तो हम लोग कनीय अभियंता पीएचडी को कॉल करते हैं। बहुत बार कॉल करने पे भी किस कनीय अभियंता को कॉल करते हैं? कनीय अभियंता पीएचडी के हैं एक अध्यक्ष विद्यानंद सिंह, उनको मेरे द्वारा 2 बार अभी कॉल लगाया गया, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं किया। हम लोग पब्लिक को भी ये नंबर प्रोवाइड करते हैं और पब्लिक में भी ये गलत मैसेज आता है, पब्लिक का भी कॉल नहीं रिसीव करते हैं वो फिर। और पीएचडी के अधिकारी को बोलते हैं और वो जैसा जवाब देते वैसा रजिस्टर पर लिख लेते हैं। वही शिकायत आने के बाद तत्काल पीएचडी के अधिकारियों को तो भेज दिया जाता है, लेकिन कई अधिकारियों का मोबाइल भी बंद रहता है और अगर किन्हीं का मोबाइल खुला रहता है तो फोन उठाने से हिचकते रहते हैं, जिससे शिकायतकर्ता पुनः शिकायत नगर निगम को ही करते हैं कि वह पीएचडी के अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं। आखिर शहर में हो रहे जल संकट का निवारण कैसे हो जब पीएचडी के कोई अधिकारी बात सुनने को तैयार ही ना हो। समस्तीपुर मंडल के अंतर्गत आने वाला दरभंगा जंक्शन सबसे अधिक आय देने वाला जंक्शन है। इस जंक्शन पर सभी प्लेटफॉर्म पर तो सुविधाएं कई हैं, लेकिन नवनिर्मित प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर इस भीषण गर्मी में पानी की समस्या अभी तक बनी हुई है। इस प्लेटफॉर्म से कई दूरगामी ट्रेनों का आवागमन हो रहा है, लेकिन यात्रा करने वाली यात्रियों को पानी की समस्या झेलना पड़ रहा है। क्या चीज का नल? पानी का नल बन रहा है? बन रहा है। आप लोग पानी के लिए हैं? जी। पानी कहाँ जाना? तो ससुरी जाना। पानी नहीं मिल रही है? पानी नहीं मिल रहा, दुकानदार भी नहीं है। किस प्लेटफॉर्म से गाड़ी पकड़ रहे हैं? ये 5 नंबर से है। तो पानी नहीं है इस प्लेटफॉर्म पर? नहीं है भाई, पानी नहीं है। पानी बताते चले कि इस प्लेटफॉर्म पर कोई नल की भी व्यवस्था नहीं है जिससे यात्री पानी ले सके। वहीं एक्वागार्ड की लगी हुई मशीनों पर यात्रियों की इतनी अधिक भीड़ रहती है कि पानी लेने के दौरान कई यात्रियों की ट्रेनें भी छूट जाती। इस संदर्भ में एक यात्री का कहना था कि हम लोग बराबर यात्रा करते हैं, उसकी ट्रेनें प्लेटफॉर्म नंबर 5 से ही खुलती है, लेकिन पानी की सुविधा नहीं होने की वजह से हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 से पानी लेकर आते हैं, तब जाकर यात्रा कर पाते हैं। झंझारपुर थाना के NH 57 पर सिमरा चौक के पास 1 मई 2019 को बाराती जा रहे युवक से लूटी गई पल्सर बाइक के मामले में पुलिस ने एक को गिरफ्तार कर बाइक लूट कांड का उद्भेदन किया है। बता दें कि 1 मई को अररिया संग्राम ओपी के खड़ाहुआ गांव निवासी उमेश कुमार यादव अपने पल्सर बाइक से रात को NH 57 पर होकर बाराती जा रहा था कि तभी अचानक सिमरा चौक के पास 2 लुटेरों ने बाइक के साथ एक स्मार्टफोन भी लूट लिया था। तहकीकात की जा रही थी और रेड छापेमारी की जा रही थी। इस क्रम में कल लहरियागंज टाउन थाना मधुबनी के क्षेत्र से मुकेश कुमार दास को लूटी हुई मोबाइल के साथ बरामद किया गया और उस मोबाइल के साथ उसके पास एक और मोबाइल और एक अपाची मोटरसाइकिल बिना नंबर की मिली, जिसके संबंध में इसके द्वारा बताया गया कि वो पूर्व में लगभग 1 माह पूर्व फुलपरास के क्षेत्र में कहीं से इन लोगों के द्वारा लूट की गई थी। इसने इस कांड में अपने अलावा अपने और 4 सहयोगियों का नाम बताया, जिनका नाम मुकेश कुमार ठाकुर, राहुल कुमार दास, रोशन दास और अविनाश झा हैं, जिसमें से राहुल, अविनाश और रोशन लहरियागंज में ही कहीं पर मकान लेकर वो भी रहते हैं और मुकेश ठाकुर जो है वो। वहीं थाना में शिकायत दर्ज होने पर पुलिस ने लूटे गए मोबाइल के आधार पर मधुबनी नगर थाना के लहरियागंज मोहल्ले से मुकेश कुमार को
गिरफ्तार कर इस लूटकांड को उद्भेदन किया। झंझारपुर डीएसपी अमित शरण ने बताया कि इस लूटकांड में गिरफ्तार किया गया अपराधी से पूछताछ में इस लूटकांड 4 है और अपराधी की शामिल होने की बात सामने आई, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी किया जा रहा है। मिथिला विश्वविद्यालय समाज शास्त्र के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी ने विभाग में आयोजित समकालीन भारत में आतंकवाद विषय पर आयोजित संगोष्ठी के समापन सत्र में कहा कि राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के बगैर देश का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। आतंकवाद के कारण अनेक हो सकते हैं, लेकिन इससे देश का विकास प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि शिखर पर बैठे नेतृत्वकर्ता एवं प्रशासकों की इच्छा शक्ति से आतंकवाद पर नियंत्रण संभव है। आतंकवाद के समापन में समाज की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि समाज एवं राष्ट्र समाज शास्त्र के छात्रों से अपेक्षा रखता है कि वह समाज को ऐसी दिशा दे जिससे समाज में शांति एवं सौहार्द कायम रहे। सभी समाज की प्रगति निरंतर जारी रहेगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष के फर्जी नामांकन मामले को लेकर आयशा का अनिश्चितकालीन अनशन गुरुवार को दूसरे दिन विश्वविद्यालय प्रशासन के आश्वासन के बाद समाप्त कर दिया गया। वहीं डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर रतन कुमार चौधरी ने बताया कि अनशनकारियों को आश्वस्त किया गया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन इस मसले को लेकर गंभीर व पारदर्शी है। शिकायत निवारण कोषांग की एक बैठक कर मामले पर विचार हो चुका है और कोषांग की अगली बैठक सोमवार को कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। वहीं इसके बाद कुल सचिव, कुलानुशासक और डीएसडब्ल्यू ने अनशनकारियों को लस्सी पिलाकर अनशन समाप्त कराया। इससे पूर्व 10 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर अनशन पर बैठे सामाजिक विज्ञान संकाय के परिषद सदस्य मयंक कुमार यादव और जंतु विज्ञान विभाग के छात्र राहुल राज के समर्थन में आयशा के कई कार्यकर्ता डटे रहे। झंझारपुर उपकारा में बीते 6 मई को बंदी अशोक शाह की मौत के रहस्य का पर्दा उठना अभी बाकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए घटना के 1 सप्ताह के अंदर न्याय की जांच पूरी होने की बात भी सामने आ चुकी है। बावजूद परिजनों से लेकर आम लोगों का आरोप है कि स्थानीय प्रशासन और जेल प्रशासन मामले की दबाने के हर संभव प्रयास में लगे हैं। मेरे पति को जेलर के द्वारा और डॉक्टर के द्वारा मार दिया गया। मेरे पति जब हम मिलने जाते थे तो हमको मिलने नहीं दिया जाता था, आजकल करता था। और मेरे पति हमको बोले कि 15,000 रुपया का व्यवस्था करके लो, नहीं तो मेरे जान जोखिम में है। जब तक हम गरीब आदमी कहाँ से इतना पैसा हम व्यवस्था करते। जब तक हम व्यवस्था करते रहे तब तक मैं बेल का टाइम आया, उससे पहले ही मेरे पति को जेलर के द्वारा मार दिया गया। एक्चुअली मैं छुट्टी पे चला गया था 5 तारीख के शाम। घटना 6 तारीख के सुबह हुई और मैं पटना पहुंच भी गया था लगभग, तब जाके मुझे सूचना ऐसा आया। तो बंदी बहुत ही शांत प्रवृत्ति का था और बीपी का गोली वो खाता था, पहले से खाता था, घर ही से खाता था। एक बार तो वो घर से भी मंगाया था अपना बीपी का गोली, और जेल में भी उसको नियमित हर तरह की दवाई दी जाती है। अटैक अभी तक पोस्टमार्टम का रिपोर्ट मेरे सामने भी नहीं आया, उसके आते ही सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि या तो ब्रेन हेमरेज या तो हार्ट अटैक का, वह दम तोड़ दिया, एक पैर के नीचे गिर गया पानी पीते पीते। पत्नी का आरोप है, तो रेफर करने के नाम पर खुल्लम आरोप लगा रही है आप पर और जेलर पर। ये बिल्कुल। घटना के 10वें दिन एसडीएम द्वारा मांगे गए जांच रिपोर्ट जेल प्रशासन द्वारा नहीं भेजे जाने की सूचना है। प्रभारी जेल अधीक्षक सह डीसीएलआर नंद किशोर चौधरी ने बताया कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट वरीय अधिकारी और मानवाधिकार आयोग को भेज दिया है। बहरहाल बंदी अशोक शाह की मौत और उसकी पत्नी द्वारा जेल प्रशासन के खिलाफ लगाए गए आरोप पर सफाई देने के लिए जवाबदेही अधिकारी के पास कोई शब्द नहीं। ऐसे में एक पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद धूमित होती जा रही है। बंदी जिसका नाम अशोक कुमार साहू है, इस बंदी की मौत 6 मई को झंझारपुर उपकारा में हुई थी। इसके बाद जो नियमानुसार प्रक्रिया के तहत उसका पोस्टमार्टम के लिए शव उसी दिन मधुबनी अस्पताल में भेज दिया गया। साथ ही न्यायिक जांच करने के लिए एसीजेएम साहब को प्रतिवेदित उसी दिन कर दिया गया था। झंझारपुर कारा के जो सुप्रिटेंडेंट है डीसीएलआर साहब प्रभार में हैं, उनके द्वारा। साथ ही साथ इसके अलावा जो चिकित्सक है उसके ऊपर भी जेलर द्वारा जो जांच की गई थी वो उनके विरुद्ध की गई थी, जिसका प्रतिवेदन हमें शीघ्र मिलेगा कि उस जांच में क्या पाया गया।
तो जो भी न्यायोचित और नियमानुसार प्रक्रिया है उसके तहत इस प्रकरण में पूरी कार्रवाई की गई है। शीघ्र ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आने की पूरी शुक्रवार को बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक संतोष कुमार सिन्हा के साथ प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के सदस्यों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मिथिलांचल के औद्योगिक विकास पर चर्चा हुई। मौके पर कार्यकारी निदेशक संतोष कुमार सिन्हा ने कहा कि नए क्षेत्र में नए उद्योग लग सके, इसको लेकर प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नए औद्योगिक प्रांगण बनाने हेतु सरकार जमीन खरीदना चाहती है। इस हेतु कम से कम 50 एकड़ का प्लॉट हो तो वर्तमान दर पर लेने को तैयार हैं। बेला और दोनार औद्योगिक प्रांगण में 4 दीवार नाला गेट लगाने का कार्य प्रारंभ है। शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग में पर्यटन उद्योग मिथिलांचल के विशेष परिप्रेक्ष्य में विषय पर विभागाध्यक्ष प्रोफेसर हिमांशु शेखर की अध्यक्षता में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि पूर्व कुलपति प्रोफेसर राजकिशोर झा उपस्थित थे, जिन्होंने कहा कि पर्यटन किसी भी अर्थव्यवस्था में सबसे अहम स्थान रखता है। जिसमें विभागाध्यक्ष ने कहा कि पर्यटन उद्योग विश्व का सबसे बड़ा उद्योग है। विश्व के जीडीपी में पर्यटन उद्योग का योगदान 11% है और कुल 10% लोगों को रोजगार प्रदान करता है और दुनिया के सभी विकसित राष्ट्र पर्यटन उद्योग में आगे है। भारत पर्यटन उद्योग में 43वां पायदान पर है। कुशेश्वर स्थान के सतीघाट स्थित भाजपा कार्यालय में मंडल अध्यक्ष मणिकांत झा की अध्यक्षता में गुरुवार को संघ प्रचारक सह भाजपा के ऊर्जावान कार्यकर्ता राजेश राजू सिंह की आकस्मिक निधन के उपरांत श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यकर्ताओं ने उनके चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित किए एवं 2 मिनट का मौन धारण कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। क्योटी प्रखंड के पिंडारुच में बन रहे स्टेडियम के कार्यों में लापरवाही देखते हुए पिंडारुच के युवाओं ने अपना आक्रोश व्यक्त किया और कार्यों पर तत्काल रोक लगा दिया। युवा ज्ञान रंजन चौधरी ने बताया कि किए गए कार्यों से मिट्टी से ढलाई तथा जुड़े हुए दीवार में भारी मात्रा में मिट्टी व 3 नंबर का ईंट लगा हुआ पाया गया। क्योटी थाना पुलिस ने बुधवार की शाम क्षेत्र के डोमे ढेरीचक गांव से शराब सेवन के आरोप में शत्रुघ्न यादव को गिरफ्तार कर लिया और सदर थाना पर लाकर ब्रेथ एनालाइजर से जांच करवाया। जांच में शराब सेवन की पुष्टि हुई। इस संबंध में उनके खिलाफ बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत FIR दर्ज कर गुरुवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। क्योटी प्रखंड आपदा प्रबंधन कमेटी की बैठक गुरुवार को जनप्रतिनिधि भवन में प्रमुख रेखा देवी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में बाढ़ पूर्व तैयारी पर चर्चा हुई, जिसमें सरकारी निजी नाव में श्रमिकों की पहचान करने, टूटे बांध की मरम्मति कराए जाने, प्रत्येक पंचायत में बाढ़ बचाव दल का गठन करने, नाविक गोताखोरी की पहचान करने तथा बाढ़ के समय गर्भवती, वृद्ध एवं दिव्यांग आदि की पहचान करने पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। इतनी गर्मी होने के बाद बहुत सारे लोगों को रोजा रखने में बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन रोजा रख रहे हैं। सिंहवाड़ा प्रखंड के कथालिया गांव के रहने वाले एक 4 वर्षीय छोटे बच्चे मोहम्मद जिशान आलम ने बताया कि रोजा रखने के लिए ठंडे मौसम की जरूरत नहीं बल्कि हिम्मत और साहस की जरूरत होती है। जुमरत को 10वां रोजा रखकर इस बच्चे ने साबित कर दिया है कि रोजा रखने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। एक तरफ पर्यावरण संरक्षण व ग्लोबल वार्मिंग के खतरों को कम करने के लिए सरकारी स्तर पर अभियान चलाकर पेड़ लगाया जाता है, वहीं दूसरी ओर फुलपड़ा अनुमंडल के घुघड़िया प्रखंड के चंद्रमुखी भोला महाविद्यालय घुघड़िया के निकट आधे दर्जन हरे भरा पेड़ को काटकर प्रकृति के इस अनमोल धरोहर का क्षय किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर क्षेत्र के कई सरकारी और गैर सरकारी संगठन लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से समय समय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो चिंता का विषय है। जाने अनजाने में पर्यावरण संरक्षण हेतु बनाए गए नियमों की धज्जियां उड़ा रहे। बताया जाता है कि जिंदा हरा पेड़ काटकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन हो रहा है। वन विभाग के अधिकारी भी मुख्य दर्शक बने हुए हैं। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास। अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, TBDC रोड, लहरियासराय, दरभंगा।
अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था, लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था, जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर M.K. शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। माउंट समर स्कूल, नर्सरी से 10वीं तक छात्र एवं छात्राओं के लिए हॉस्टल की समुचित व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें माउंट समर स्कूल। पारस हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव, आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ, जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। DAV पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। 10+2 स्तरीय शिक्षा, CBSE से संबद्ध, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध। सत्र 2019-20 के लिए नामांकन प्रारंभ। संपर्क करें DAV पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा। निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था, उर्दू के पढ़ाई की विशेष व्यवस्था, वाहन की व्यवस्था, मार्शल आर्ट की स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था, गरीब एवं मेधावी स्टूडेंटों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, CCTV कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल,